मुल्क भर में मानसून का स्पेल जारी। लाहौर के चंद इलाकों में रिमझिम। आज भी पंजाब, कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा में बारिश मुतवक्के। बलूचिस्तान और सिंध में भी बादल बरसने का इम्कान। सिंध में 15 से 17 जुलाई के दौरान बारिशों का अलर्ट जारी। पहाड़ों पर लैंडस्लाइडिंग और बरसाती नालों में तुगयानी का खदशा। बड़े शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खतरा मजीद बढ़ गया। हालिया बारिशों से दरियाओं, बैराजों में पानी की सतह बुलंद। तोंसा बैराज पर पानी की आमद 4,30,000 क्यूसिक। करबेला डैम के स्पिलवेज खोल दिए गए। नौशहरा में दरियाए काबुल की सतह बुलंद होने लगी। मौलाना फजल-उर-रहमान की खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली की हिमायत। कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की अक्सरियत जाली है। मेरी तजवीज़ है कि खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली आए, मगर PTI के अंदर से आए। सूबा किसी सियासी कशमकश का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। PTI अपना रवैया तब्दील करे तो बात हो सकती है। नून लीग और पीपल्स पार्टी से मुलाकातें इब्तदाई मराहिल में हैं। असम्बलियाँ बिकी हुई हैं। बिकाऊ हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे। विफाक के फैसलों से मुतमईन होता तो हुकूमत में शामिल होता। कोई सियासतदान जेल में नहीं होना चाहिए। सियासी जमातों से इख्तलाफ है, किसी से कोई दुश्मनी नहीं। तस्लीम कर लेना चाहिए कि फाटा का इंतजाम गलत फैसला था। तुम नहीं या हम नहीं। अली अमीन गंडापुर का बानी की रिहाई के लिए 90 दिन का अल्टीमेटम। वज़ीर आला KP का पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब में बड़ा ऐलान। कहा कि अपने हक के लिए लड़ेंगे, मंजिल हासिल करेंगे या सियासत छोड़ देंगे। हमारी बर्दाश्त का मज़ीद इम्तिहान मत लो। हमने जबर बर्दाश्त कर लिया, आपसे नहीं होगा। गुजारिश को कमज़ोरी ना समझा जाए। एहतजाज हमारा आईनी हक है। बानी PTI कहते हैं कि मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ। बैठो, दलाल के साथ बात करो, गलती साबित करो। साजिश साबित होने पर जो सज़ा देंगे कबूल करेंगे। मज़ीद कहा कि मौलाना फजल-उर-रहमान KP में तब्दीली लाने के बजाय अपने अंदर तब्दीली ले आए तो अच्छा होगा। पंजाब हुकूमत जिस दिन आईनी हक के तहत हमें जलसा करने देगी, इस दिन शुक्रिया अदा करेंगे। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की GNN से गुफ्तगू। बोले कि जलसा करने दिया तो सिर्फ शुक्रिया अदा नहीं करेंगे, तोहफ़ा भी देंगे। जिसने कभी मेरा तोहफ़ा लिया इसने ज़िंदगी भर याद किया। वज़ीर आला पंजाब जब खैबर पख्तूनख्वा अपने घर आती हैं तो इसे सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल देते हैं। जाती उम्रा लोगों के लूटे हुए पैसे से बना है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि 5 अगस्त को तहरीक अपने उरूज पर पहुंचेगी। बानी PTI के दोनों बेटे तहरीक में शरीक होंगे। कासिम और सुलेमान का पाकिस्तान की सियासत में अहम किरदार होगा। बानी PTI पर सारे बेहुदा केसेस हैं। जमहूरियत के रास्ते में कांटे ना बिछाएं, आसानियाँ पैदा करें। तहरीक इंसाफ के मरकज़ी क़यादत के लाहौर में डेरे। जाती उम्रा के करीब फार्म हाउस में पड़ाव। पार्लिमानी पार्टी के इजलास में एहतजाजी तहरीक के लाहे अमल पर मुशावरत। इजलास में क्या क्या फैसले हुए, आज अहम ऐलानात मुतवक्के। PTI रहनुमा काफिले की सूरत में इस्लामाबाद से लाहौर पहुंचे थे। पंजाब असम्बली में अपोजिशन के मुअत्तल अरकान के खिलाफ रेफरेंस। हुकूमत और अपोजिशन की कमेटियों के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा सेशन आज होगा। मुज़ाकरात कामयाब होने पर स्पीकर अपोजिशन के खिलाफ रेफरेंस ड्रॉप करेंगे। हुकूमती कमेटी में मुश्तबा शुजाउर-रहमान, ख्वाजा सलमान रफ़ीक, राना अरशद, समीउल्लाह खान, अहमद इकबाल शामिल। पीपल्स पार्टी से अली हैदर गिलानी, काफरीक से चौधरी शाफी हुसैन और IPP से शुएब सिद्दीकी मुज़ाकराती कमेटी का हिस्सा। पाकिस्तान ने जंग में भारत को करारा जवाब दिया। पहलगाम वाक़े से हमारा कोई ताल्लुक नहीं था। वाक़े की गैर जानिबदाराना आलमी तहकीकात की पेशकश। भारत ने पाकिस्तानी पेशकश पर जानिब का रास्ता अख्तियार किया। जवाबी कार्रवाई में दुश्मन के 6 तैयारे मार गिराए। हमने अपने मुल्क का दिफा किया जो हमारा फ़र्ज था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की उड़ान पाकिस्तान समस्त कॉलेज के लिए मुंतखब तलबा से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान दिवालिया होने के खतरे से बाहर निकल गया। मेरी IMF से तफसीली बातचीत के नतीजे में हमने बहरान पर काबू पाया। हुकूमत के दरामद के ऐलान के बावजूद चीनी की कीमत नीचे ना आ सकी। फ़ी किलो कीमत की डबल सेंचुरी हो गई। महंगाई के सताए शहरियों की मुश्किलात बढ़ गई। लाहौर में चीनी 190 रुपये से 200 रुपये तक में फ़रोख्त हो रही है। मुल्तान में चीनी का 50 किलो थैला 8,900 रुपये पर आ गया। इस्लामाबाद, कराची, कोयटा में चीनी 190 से 200 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रही है।
मुल्क के दीगर शहरों में भी चीनी की कीमत में कमी ना हो सकी। पेशावर में 50 किलो की बोरी 150 रुपये सस्ती हो गई। पुलिस को अदाकारा हुमैरा अख्तर के मोबाइल फ़ोन और दीगर आलात तक रसाई मिल गई। 3 मोबाइल फ़ोन, 1 टैबलेट, 1 लैपटॉप को खोल लिया गया। पुलिस के मुताबिक तमाम पासवर्ड एक डायरी में मौजूद थे। आलात का मुआयना किया जा रहा है। बैंक अकाउंट की जांच जारी है। अदाकारा की मौत के हवाले से 2 अफराद के बयान कलमबंद, मजीद 2 को तलब कर लिया गया। बहावलपुर में कार और मुसाफिर बस के दरमियान तसादुम। कार में बैठे 6 अफराद जाम भाग, 2 शदीद जख्मी हो गए। 3 कार सवार मौके पर दम तोड़ गए। 3 अस्पताल में जान की बाजी हार गए। जाम भाग और जख्मी होने वाले तमाम अफराद एक ही खानदान के थे। लाहौर से कराची के मुसाफिर को जद्दा पहुंचाने का वाकया। मुसाफिर शाहजैन मलिक ने निजी एयरलाइन की इंतजामिया को लीगल नोटिस भेज दिया। कहा, हमने की संगीन गफलत, लापरवाही से मुझे सऊदी अरब पहुंचाया गया। लीगल नोटिस में कहा गया, बगैर दस्तावेजात पहुंचने पर इमिग्रेशन की पूछगछ से परेशानी हुई। इजाफी सफरी अखराजात भी बर्दाश्त करने पर मजबूर किया गया। कानूनी नोटिस में मुसाफिर ने एयरलाइन से सफरी अखराजात समेत जवाब तलब कर लिया। अमरीकी सदर का यूरोपीय यूनियन के खिलाफ तिजारती जंग का ऐलान। यूरोपीय मसनूआत पर 30% टैरिफ आयद कर दिया गया। यूरोपीय यूनियन की सदर को ख़त लिखकर फैसले से आगाह कर दिया गया। टैरिफ का इतलाक 1 अगस्त से होगा। सदर ट्रंप कहते हैं कि जवाबी इक़दाम की कोशिश की गई तो टैरिफ मज़ीद बढ़ाएंगे। अमरीका ने मैक्सिको पर भी 30% टैरिफ आयद कर दिया। बरतानवी पार्लियामेंटेरियन का फ़लस्तीन को फौरी तौर पर तस्लीम करने का मुतालबा। लेबर पार्टी के 60 अरकान ने वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी को ख़त लिख दिया। इसराइली वज़ीर दिफा के रफ़ा मंसूबे के ऐलान पर तशवीश का इजहार। लिखा कि फ़लस्तीनी पनाहगज़ीनों के लिए कायम अक़वाम मुत्तहिदा एजेंसी को फ़ंड्स फराहम किए जाएँ। मगरबी किनारे में इसराइली बस्तियों पर तिजारती नाकाबंदी की भी तजवीज़। और इक्वाडोर में वुमेन्स कोपा अमेरिका के सनसनीखेज मुकाबले जारी। चिली मेगाविन में दबंग एंट्री दी। इब्तदाई मार्के में 3-0 से काबू करके 3 कीमती पॉइंट्स झोली में डाल दिए। खेल का पहला हाफ बेनतीजा रहने के बाद दूसरे हाफ में चिली की टीम अलग ग्रुप में नजर आई। पामेला के गोल की बदौलत टीम को सबकत मिली। केफे ओसवेला ने गेंद को जाल में पहुंचाकर चिली की कामयाबी पर मोहर सब्त कर दी।